अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फाइनली अपने घर का होम टूर दे रही हूँ आपको। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चले आज आपको अपना होम टूर दे देती हूँ। ये मेरा अपना घर है माशाल्लाह, और इस घर से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है, फ्रंट उतरवा ये है वो है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं होम टूर देती हूँ। रेनोवेट की ज़रूरत है घर को, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करवा सकते। जब करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको हमारा घर कैसा लगा। तो आइए चले फिर स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और आपने बात करनी हो तो मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। तो ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस, ये वाला घर का दरवाज़ा है हमारा। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जैसे ही एंटर होंगे ना, तो ये सामने बरामदा आ जाता है मेरा। यहाँ पे दो कमरे बने हुए हैं, एक ये वाला है और एक वो सामने वाला। और सामने जो है ये वॉशरूम बना हुआ है, ऊपर भी अलमारी बनी हुई है। तो ये बरामदा है, मैं आपको दिखाती हूँ कमरे अंदर से। ये सबसे पहला कमरा है। अच्छा, ये जाली कटी हुई है क्योंकि ये पिछली गर्मियों में ना मैं इस कमरे में होती थी, क्योंकि मेरा वो वाला कमरा बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पे हमने रूम कूलर लगाया था, तो उसकी हवा सही अंदर नहीं जाती थी, इस वजह से ये काट दी थी। तो अभी इसको ठीक करवाना है। अच्छा, अंदर जाते हैं। ये कमरा अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। ये है जी कमरा। ये सामने सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, ये मेरी शादी का है। टेबल भी मेरी शादी का है। और इसके साथ ये डिवाइडर है, ये भी मेरी शादी का है। और अगर इस साइड पे आए ना, तो ये सोफ़ा एक, ये मेरी मामी की शादी का है, मेरी सासू माँ की शादी का है ये वाला। इसके साथ मैंने अपना ये कपड़ों का स्टैंड रखा हुआ है, क्योंकि मेरे कमरे में तो इसकी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। फिर ये दरवाज़ा है, और यहाँ पे ना ये आयरन टेबल पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। तो ये है जी कुछ पूरा कमरा कुछ इस तरह से। अच्छा, ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये इसके दूसरी साइड पे मेरा रूम है, तो ये दरमियान में दरवाज़ा है। तो ये पूरा कमरा ना कुछ इस तरह से है। अच्छा, मुझसे बहुत सी लड़कियाँ इन सोफ़ों के बारे में पूछती हैं, पिक्चर सेंड कर दे, तो देख लीजिए। ये इस तरह से है, 3 का सेट है। ये पूरा कमरा है, हमारा ड्राइंग रूम है ये। और अभी यहाँ से निकलते हैं जी बाहर। तो यहाँ पे ना हमने 2 चारपाइयाँ रखी हुई थी, लेकिन हमारे पड़ोस में फौतगी हुई है, तो एक चारपाई उनको ज़रूरत थी, तो वो लेकर गए। तो फ़िलहाल एक यहाँ पे होती है, एक वहाँ पे। अच्छा, ये बिल्कुल साथ मेरा रूम है। अच्छा, उस कमरे पे की भी 2 विंडोज़ हैं, और इसकी भी 2 हैं। एक ये वाली है और एक वो। उसके आगे मैंने रूम कूलर रखा हुआ है। ये मेरा कमरा है। फ़िलहाल मैं ये नहीं दिखा रही, क्योंकि इसमें कुछ काम अभी करवाना है, वो करके इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपने रूम का फुल रूम टूर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा रूम है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। साथ में ये वॉशरूम है, मेरे कमरे में भी वॉशरूम है। फिर ये वाला एक बरामदे में वॉशरूम है, और इसके साथ बिल्कुल ये एक वॉशरूम बाहर भी है। तो ये कुछ इस तरह से है जी हमारा, ये वाला एरिया मेरा है पूरा। अच्छा, फिर बिल्कुल इसके साथ देखें ना, तो यहाँ पे एक किचन है हमारा। ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, और बर्तन अगर ज़्यादा हो नीचे बैठ के धो लेते हैं। फ़िलहाल ये जगह मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि आज कपड़े वगैरह ज़्यादा जमा हुए हैं, तो वो यहीं पे पड़े हुए हैं। ये वाला किचन अक्सर आप लोग देखते रहते हैं मेरे ब्लॉग्स में। यहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, क्योंकि दूसरे किचन में ना हमारे पानी नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर भी सारी कैबिनेट्स बनी हुई हैं, ये नीचे भी पूरा प्रॉपर किचन बना हुआ है। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बर्तन धोने के लिए ज़रूरत आता है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 डक मैंने रखी हुई हैं, ये शादी के बाद मैंने ली थी। और इसके साथ बिल्कुल बाहर निकले तो यहाँ पे ना क्यारी बनाई हुई है हमने, और पीछे सारे गमले रखे हुए हैं। ये एक लेमन का दरख्त है,
और ये वाला जो है ये अमरूद का है। तो ये पूरा इस तरह से है। और बिल्कुल इसके साथ ना फिर आ जाता है हमारा स्टोर रूम। अच्छा, स्टोर रूम है तो यहाँ पे बहुत जाहिर सी बातें चीज़ें पड़ी हुई होंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। ये है जी हमारा स्टोर रूम। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, बैग हैं, और ये देखें जी भरा हुआ है स्टोर। तो स्टोर सबके ही ऐसे होते हैं। चलें जी इसको बंद करते हैं। काफ़ी बड़ा है स्टोर हमारा, जितना भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है ना, कपड़े जो भी होता है वो सब कुछ हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। इसके साथ ये एक बड़ा सा पौधा लगाया हुआ है। फिर इसके साथ जी हमारा दूसरा बरामदा स्टार्ट हो जाता है, ये वाला। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, फिर मैं आपको अंदर से भी सारा दिखाती हूँ। ये है जी हमारा बरामदा, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे मेरा बरामदा है वैसे ये 2 रूम बने हुए हैं। आपको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। पेंट वगैरह हमारा काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि इंशाल्लाह रेनोवेट करवाना है हमने घर को, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो ये साइकिल है हमारे, और इसके साथ ही ये इसके अंदर ना गंदम पड़ी हुई है, टब है गंदम का, उसके अंदर पड़ी हुई है। साथ में ये मनी प्लांट लगा हुआ है कि और पौधा है। और ये साथ हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर की तरफ छोटा सा दरवाज़ा है। और यहाँ पे ना छोटी सी ये अलमारी बनी हुई थी, यहाँ पे हम लोग अपनी जाय नमाज और बाजू वगैरह और कुरान पाक रखे हुए हैं। और साथ बिल्कुल ये फिर कमरा है। यहाँ पे चलते हैं जी। ये सामने 2 बेड पड़े हुए हैं, साथ में साइड टेबल हैं, सामने एक अलमारी बनी हुई है। इसके अंदर सारी मामी की शादी के बर्तन हैं। और इस साइड पे अलमारी बनी हुई है। ये जैसे मेरे रूम में ना वैसी है, काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके अंदर ना कपड़ों की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे रूम में जो है ना उसके अंदर कपड़ों की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कपड़ों की। मेरी कज़न के कपड़े ये सारे। तो ये इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ फ्रिज है, अलमारी है, और ये ड्रेसिंग टेबल है। और इसके साथ में कंप्यूटर वगैरह मेरे देवर का पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो नाते वगैरह रिकॉर्ड करता है, एडिटिंग सीख रहा है, और बस इस तरह के कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये एक डबल बेड है, और इसके साथ ये छोटा सा पंखा लगाया हुआ है, क्योंकि छत वाला जो पंखा है ना उसकी हवा यहाँ पे नहीं आती, डायरेक्ट यहाँ लगती है। तो ये 2 सिंगल हैं और ये डबल बेड है। तो ये रूम कुछ इस तरह से है फुल। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये इस तरह से ना पूरा हमारा कमरा है। और बाहर से आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि वो लोग चारपाई ले आए हैं। आज तीसरा दिन था ना, तो उनके घर मेहमान वगैरह ख़त्म हो गए, अभी वो चारपाई लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वो रख के सामने बच्चे थे छोटे, तो वो भी चारपाई वहाँ पे रख के गए हैं। अच्छा भाई, फिर इसकी भी 2 विंडोज़ हैं, एक ये वाली और दूसरी वो वाली। ये साइकिल जो है मेरे कज़न देवर की है, तो मामू भी चला लेते हैं, हस्बैंड देवर जिसको काम हो, बाइक वगैरह ना हो तो फिर वो साइकिल पे चले जाते हैं। ये कुछ चेयर रखी हुई हैं, सर्दियों में ना ये चेयर उस बरामदे में चली जाती हैं, चारपाइयाँ इधर आ जाती हैं। यहाँ धूप लगती है और वहाँ पे नहीं लगती। गर्मियों में वो बरामदा यूज़ होता है, सर्दियों में ये वाला होता है। तो चलें दूसरे कमरे में चलते हैं। तो चलते हैं जी, इस कमरे में हैं, और इसका भी सेम वैसे ही 2 विंडोज़ हैं, एक वो रही और एक ये वाली। तो कमरे में चलते हैं। ये मेरी मामी और मामू का कमरा है, वो यहाँ पे होते हैं। अच्छा जी, सामने आते ही ना ये सिंगल बेड पड़ा हुआ है, और इसके साथ एक चारपाई है, इस साइड पे एक दूसरी है, और ये 2 पेटियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये वो वाली पेटी मेरी शादी की है और ये मेरी मामी की शादी की है। ऊपर भी ये इस तरह से है। अच्छा, वो ना सीलिंग नीचे आ गई थी, बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो इस वजह से ना टेक दी हुई है मामू ने नीचे से। और ये दरवाज़ा है दूसरी साइड पर,
वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी वैसी सेम अलमारी बनी हुई है जिसके अंदर शादी के बाद के ही बर्तन है ये तो। और ये 2 अलमारियाँ हैं, ये इसमें तो इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं आ सकते इसमें, और थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है और इसमें कपड़े होते हैं। और ये आप सबको पता है इनमें भी कपड़े पड़े हुए हैं। और ये मेरी मामी की शादी की है जिस पर ना कुरान पाक पढ़ते हैं इस तरह से करके, ये ऐसे। ये पहले ना सबकी शादियों की ऐसी होती थी, अब तो जैसे मेरे कुरान पाक के साथ ही अब आ जाती हैं, लेकिन पहले ना एक्स्ट्रा बनवानी पड़ती थी। अच्छा, ये उस रूम और इस रूम के दरमियान का दरवाज़ा है, एक इस साइड पर है और एक वो उस साइड पर है। और यहाँ पे ना सब बिल्कुल साथ चरपाई है और ये विंडो है, ये दरवाज़ा और फिर वो वाली विंडो। तो ये है जी पूरा कमरा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, छत पर सीलिंग भी हुई है। और ये सीलिंग को ना, ये तो मुझे याद भी नहीं है कब हुई थी, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी ये ख़राब हो रही है, हो गए होंगे तकरीबन 16-17 साल, तो अभी ख़राब हुई है। लेकिन खतरा है फिर भी, ये देखें यहाँ तक ख़राब हुई हुई है। और ये मेरी मामी के गांव में यहाँ से रोशनी आती है ना, तो उन्होंने आगे ये रखे हुए हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने मेरा बरामदा है और इसके बिल्कुल साथ ना फ्रिज पड़ा हुआ है। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा सामान है वो हमने रखा हुआ है इस रूम में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा मिरर लगाया हुआ है, क्योंकि रूम में कंघी वगैरह नहीं कर सकते, बाल अगर गिरे तो फिर कमरे में नहीं अच्छा लगता, तो यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो कमरा है ना, इसको स्टोर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा जितना भी फालतू सामान होता है ना, जो फ़िलहाल नहीं ज़रूरत हमारा या हमारे मोहल्लेदारों का, वो यहाँ पे होता है। अच्छा, ये भी किसी के पड़े हुए हैं, हमारे नहीं, उनकी घर जगह नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पे रखे। वो रूम कूलर भी हमारा है, वो ख़राब हो गया था। फिर ये छोटू सा मेरी मम्मी ने लगाया हुआ था अपने कमरे में, तो अभी रात का मौसम चेंज हो जाता है तो उन्होंने उठा दिया है। बाकी वो गंदम उसमें, ये भी किसी का पड़ा हुआ है। तो ये सारा स्टोर रूम है, इस तरह का सामान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। और ये एक आगे कमरा है, इसमें पहले हम लोग काम करते थे ना, तो वो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं इस तरह से। बाकी आगे भी एक कमरा है, वहाँ पे मैं नहीं जा रही, वहाँ पे बाहर मर्द वगैरह होते हैं ना। तो यहाँ पे आटे की पेटी रखी हुई है, तंदूर पड़ा हुआ है, और ऊपर भी ये सारा इस तरह का ही सामान है जो नहीं ज़रूरत। और इसके साथ ये देखें ऊपर पाइप भी पड़ा है। आलू प्याज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, किचन गर्म होता है ना तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर ये सारा एक्स्ट्रा सामान, और ये इस तरह से ना सारा कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सबके घरों में ये स्टोर रूम तो होता ही है, तो ये हमारा ये वाला है। अच्छा, यहाँ से बाहर जाते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से निकलते हैं ना तो बिल्कुल साथ किचन है। ये है जी हमारा किचन, किचन के साथ भी एक विंडो है। ये आज ना हमने गंदम साफ़ की थी क्योंकि आटा ख़त्म हुआ हुआ है, तो अभी वो ले कर नहीं गए मशीन पर। तो ये है जी किचन। किचन की सबसे पहले हम लोग करेंगे जी लाइट ऑन। ये सारे नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो ख़राब हो गया। पूरे घर को रेनोवेट की ज़रूरत है, रेनोवेट करने की, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं कर सकते। हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि नहीं करवा सकते। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी करवाएंगे। ये अलमारी इस तरह से कोने में बनी हुई है, ये मेरे मामू ने लगाया था कि चम्मच वगैरह ना यहाँ पे हम लोग लटका देते हैं। तो ये चूल्हा है, यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है। और ये है जी विंडो बाहर की। तो ये हमारा छोटू सा किचन, माशाल्लाह कह दीजिएगा। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने ये भी दिया है, वरना अपने घर के बगैर बहुत मुश्किल है। इस साइड पे ये अलमारी बनी हुई है, यहाँ पे हम अपने मसाले वगैरह जो भी होता है ना किचन का सामान, वो यहाँ पे रखते हैं। और नीचे
यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और ये बर्तनों का स्टैंड है। यहाँ पे हमारे सारे बर्तन होते हैं। और ये मैंने जो दराज से मंगवाया था ना शॉपर वगैरह रखने के लिए, बहुत काम की चीज़ है यार, ज़रूर मंगवा लेना आप लोग भी। शॉपर वैसे पड़े रहते हैं ना। तो और ये मेरा ट्राईपॉड मेरे देवर का है, मेरे तो छोटा टूट गया है तो अभी मैं उसका यूज़ करती हूँ। यहाँ पे व्लॉग वगैरह बना रही थी तो ये सारे यहाँ पे दरवाजे के पीछे बर्तन होते हैं। चलते हैं जी बाहर। अच्छा, इस किचन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कमरा है। पहले यहाँ पे मेरे मामू लोग सब एक जगह रहते थे तो इसलिए फिर छोटे छोटे से ना इस तरह से स्टोर थे सबके। और ये पहले मैंने अपना पॉलर बनाया हुआ था। तो अभी तो खैर मेरे पास कोई आता मैं अपने कमरे में ही कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, पार्सल भिजवाना है। और ये टीवी ट्रॉली है और ये ड्रेसिंग टेबल मेरी मामी की शादी का है। अच्छा, ये इस तरह से है। यहाँ पे ऊपर कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। लाइट ऑन में करती हूँ सब, ये ऐसे ठीक है। इस साइड पे भी बर्तन पड़े हुए हैं, इसको भी सेट करना है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, बिल्कुल कमरे में हम लोग आ ही नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो चलते हैं जी बाहर। और इसके साथ ना ये सीढ़ियाँ हैं जो छत पर जाती हैं, मैं आपको छत पे लेके जाती हूँ फिर। और इसके साथ ये वॉशरूम है, ये वाला वॉशरूम है, ये बाहर सेन का है। और ये बरामदे में जो मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया था। और ये पूरा बरामदा है मेरा। वो सामने पूरा घर ना मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हमारा माशाल्लाह ज़रूर आपने बोलना है, ये पूरा घर हमारा बहुत प्यारा है। ये भी वो लोग चारपाई लेकर आए हैं, ये उनके घर, जिनके घर फौजी हुई है ना वहाँ पर थी। तो अभी हम इस चारपाई को इसके साथ बिछा देंगे, ठीक है। और ये है जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इस घर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये घर अपना। आपने भी ज़रूर माशाल्लाह कहना है। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो इस वजह से मैंने आपको होम टूर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इस साइड पे, ये इस साइड से ऐसे। और जी ये है जी इस साइड से। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना उनको तो पता ही होगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली के व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा घर है। तो चलें जी चलते हैं अभी छत पर, मैं आपको छत दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आए चलते हैं छत पर। चलें जल्दी से चलते हैं जी ऊपर। ये हमारी सीढ़ियाँ। सबसे पहले ये है छोटा सा किचन। फ़िलहाल इसकी हालत बहुत ख़राब है जो मैं आपको नहीं दिखा रही। सामने ये मेरे देवर का है स्टूडियो, उसने बनाया हुआ है, इसको भी लॉक है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इसके साथ ये छोटा सा ना मुर्गियाँ हमने रखी हुई थी, यहाँ पे होती थी। अच्छा, इसके बाद ये हमारा छत है, वो एक सामने कमरा बना हुआ है, उसको भी अभी लॉक है। वो दिखा के भी मैं आपको क्या करूँगी क्योंकि उसमें इतना कोई गंद है ना, उसमें भी बस आसपास के लोगों का ही सामान पड़ा हुआ है। तो ये है जी पूरा छत हमारा। माशाल्लाह सबने ज़रूर कहना है। इस साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर हमारी टंकी है और ये हमारे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है जी। ये वॉशरूम भी है ऊपर।
ये है हमारा पूरा छत। अभी हम चलते हैं जी नीचे। तो आई होप कि आपको मेरा ये घर और ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, मुझे बताना है कि हमारा घर आपको कैसा लगा, क्योंकि ये घर मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये घर, और सबको ही अपने घर अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ अपनी व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, व्लॉग कह देती हूँ वीडियो को। और हाउस टूर तो काफ़ी ज़्यादा मैंने दिए हैं, लेकिन मेरा जो अपना घर है ना, उसका हाउस टूर की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं करवा ही देती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। और मेरा सांस इतना फूला हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, क्योंकि मुसलसल मैं कितनी देर हो गई ये बोल रही हूँ ना। तो ऊपर अभी छत पर भी आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा चलती हूँ, मेरा सांस फूल जाता है। तो बस ये अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखा करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपने। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे ना, मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। मोटिवेशन आती है ना इस तरह से ही, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी हाउस टूर की, तो इस वजह से मैंने अपना हाउस टूर भी करवाया है आप सबको। और अभी मुझे नाम नहीं याद, एक लड़की का मुझे कमेंट आया था कि जैसे आपके घर से पेंट वगैरह उतरा हुआ है, जैसे पुरानी दीवारें हैं, तो इस तरह के घर का हाउस टूर अच्छा लगता है हमें। तो आप हमें ऐसे ही हाउस टूर देंगे, जब घर को आप पेंट वगैरह करवा लेंगे तब आप हाउस टूर देंगी, तब इतना मज़ा नहीं आएगा जितना अब भी आएगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा घर अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी और आपके एक एक कमेंट का इंतज़ार करूँगी। ज़िंदगी रही तो कल फिर नए व्लॉग के साथ मिलूँगी जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।